हलवाई मलकापुर देहात में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। रामू शहर में जलेबियां बनाता और शाम में समोसे तलता। वो जलेबी और समोसे के साथ साथ मिठाइयाँ भी फरोख्त करता था। और दोपहर में स्कूल से लौटते वक्त उसका बेटा गोलू और उसकी बेटी मीनू दुकान पर आ जाया करते थे। बाबा जान, आज गोलू के सर पर कौवे ने पैखाना कर दिया। बाबा जान, आज उस्तानी जी ने मीनू की गेसू पकड़कर खूब पिटाई लगाई। ये दर्सगाह में पीछे बैठकर अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर फैशन शो देख रही थी। बाबा जान, ये झूठ बोल रहा है। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, घर जाओ और अपनी अम्मी से कहना कि रसगुल्ले की शीरा बना के तैयार रखें। शाम में जब रामू घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी पलंग पर बेहाल पड़ी है और बच्चे उसकी तीमारदारी में लगे हैं। क्या हुआ, अभी तक शीरा तैयार नहीं क्या? या अल्लाह, अरे सेठ जी के यहाँ से 5 किलो के रसगुल्लों का ऑर्डर ले लिया है। इतनी तपिश में मैं बेहाल हो रही हूँ। आपसे गुज़िश्ता दिनों से कह रही हूँ, एक कूलर ले आइए। बिना कूलर दुश्वार है काम करना। रामू को मजबूरी में एक कूलर खरीद के लाना पड़ा। मैं कूलर के सामने सोऊंगा। तेरी जांघिया उड़ जाएगी, तू रहने दे, मैं कूलर के सामने सोऊंगी। अब रामू की बीवी कूलर के सामने मुतमईन होकर शीरा बनाती और मिठाइयों का हर काम अमल तक पहुंचाती। एक दिन पड़ोस वाली पिंकी रामू के घर तशरीफ लाती है। भाभी जी, घर पर ससुराल से थोड़े मेहमान आ गए हैं। हमारे यहाँ शक्कर खत्म हो गई है। आप थोड़ी सी शक्कर दे दीजिए, कल शब में आपको वापस कर देंगे। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ, आप तशरीफ रखें। पिंकी को रामू के घर नया कूलर देखकर बेलौस हसद होती है। हम अपने यहाँ तपिश में मरे जा रहे हैं और यहाँ हुस्न की मलिका कूलर में बैठी रहती हैं। तभी रामू की बीवी शक्कर लेकर आती है। लो पिंकी, शक्कर, और मेहमानों को अच्छी सी चाय पिलाना। शब में जब मेहमान घर से चले जाते हैं तो पिंकी अपनी सास से गुफ्तगू करती है। अम्मी जान, रामू के घर में कूलर आ गया है। जेरे नजर देहात में किसी के घर कूलर नहीं है। ये रामू तो कभी हमारे घर में खादिम हुआ करता था, अब तो खूब दौलत आ रही है मिठाई फरोख्त करके। एक तरकीब है, जब कल तू शक्कर वापस करने जाना तो शक्कर में मच्छर मारने वाला स्प्रे शराबोर कर देना। दूसरे दिन पिंकी चीनी में मच्छर मारने वाला बेइंतहा स्प्रे शराबोर कर देती है और रामू के घर शक्कर वापस देने जाती है। लीजिए भाभी जी, आपकी शक्कर। रामू की बीवी उस शक्कर का इस्तेमाल जलेबी के शीरे में करती है। दूसरे दिन हमेशा की तरह रामू की दुकान पर जलेबी खरीदने वालों का हुजूम लग जाता है और लोग खूब लुफ्त लेकर जलेबियां खाते हैं। जलेबियां खाते ही लोगों की तबीयत नासाज होने लगती है। उन्हें उल्टी और पैखाने शुरू हो जाते हैं। रामू, तुमने जलेबियों में क्या मिला दिया? इसने हमें जान से मारने की कोशिश की, मारो इसे। लोग रामू की खूब पिटाई करते हैं, उसकी दुकान तहस नहस कर देते हैं और मिठाई वगैरह सब फेंक देते हैं। रामू को दवाखाने में दाखिल करना पड़ता है। तुम्हारे शौहर के रीढ़ की हड्डी टूट गई है, इन्हें बेहतर होने में काफी वक्त लगेगा। रामू का सारा कारोबार बर्बाद हो चुका था। रामू की बीवी को घर का खर्च भी चलाना दुश्वार हो गया था। गोलू और मीनू की पढ़ाई भी छूट गई थी। मैं आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ, ये मुझे अपनी पैंट में मिला है। इधर लाओ ये रकम, सब्जी आएगी इसकी, आइसक्रीम नहीं। मैं नहीं दूंगा। देगा कैसे नहीं? गोलू की माँ गोलू को पकड़ने दौड़ती है। गोलू भागता है और आगे गिर जाता है और 10 का नोट उड़कर कूलर के पीछे से कूलर के अंदर चला जाता है। कूलर के आगे से हजारों नोटों की बारिश हो जाती है। ये कैसे हुआ? मीनू अपने पर्स से एक 100 का नोट निकाल कर लाती है और कूलर में डाल देती है। आगे से हवा के साथ हजारों 100 के नोट निकल आते हैं। लगता है ये तिलिस्मी कूलर है।
जिसके पीछे से एक नोट डालो तो हजारों नोट निकलते हैं। तिलिस्मी कूलर से 1,00,000 रकम जमा कर ली थी। ये लोग रामू को दिल्ली के एक बड़े दवाखाने में दाखिल कराते हैं। रामू माशाअल्लाह से चंद दिनों में ही सलामत घर लौट आता है। हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। खुदा का शुक्र है हमारे पास तिलिस्मी कूलर है, लेकिन मैं फिर भी हलवाई की दुकान दोबारा खोलूंगा और मेहनत मशक्कत से पैसे कमाऊंगा। तिलिस्मी कूलर की बात पिंकी और उसकी सास को पता चल जाती है। अगर वो कूलर हम चुरा लें तो मजा ही आ जाएगा। एक शब जब रामू के सारे परिवार के लोग सो रहे थे तो पिंकी और उसकी सास खामोशी से रामू के घर में दाखिल होते हैं। बहू, जल्दी से इसमें पैसे डाल, फिर हम एक ही शब में दौलतमंद बन जाएंगे। पिंकी कूलर में एक साथ कई रकम डालती है और यकायक कूलर से गर्म हवा निकलती है। पिंकी और उसकी सास के चेहरे झुलस जाते हैं। लगता है कल मुही तूने कोई गड़बड़ कर दी, फिर से डाल पैसे। पिंकी दोबारा कूलर में पैसे डाल देती है। कूलर से सदा आती है, मैं लालच खोर लोगों की मदद नहीं करता। तुमने अपनी लालच को अमल करने के लिए मेरा नाजायज इस्तेमाल किया, अब अंजाम के लिए तैयार रहो। कूलर से एक साथ कई तीर निकलते हैं। भागो! पिंकी और उसकी सास भागते हैं। वो तीर उनकी पुश्त पर आकर लग जाते हैं। पिंकी परेशान होकर रामू के घर कूलर वापस दे आती है। माफ कर दीजिए भाभी जी, हमने आपका तिलिस्मी कूलर चुराया और गुनाह की सजा भी हमें मिल गई। तभी तो कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है।